अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ ओनियन घर पे लगाने के मुतालिक बात करूंगी कि हम ओनियन को किस तरह से अपने घर पे बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं और पानी में रख के भी इसकी ग्रोथ करवा सकते हैं। इस पर भी मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं। तो एक तो तरीका इसका ये होता है ना कि ओनियन लिया और मिट्टी में दबा दिया, तो इसी से वो अपनी नीचे से रूटिंग स्टार्ट कर लेता है और ऊपर से इसके लीव्स निकल आते हैं, जिन्हें पंजाबी में हम लोग भूके कहते हैं। तो इन्हीं के ऊपर जाके फिर फूल बनते हैं बहुत खूबसूरत से, और इसके अंदर प्याज के बीज बन जाते हैं, जिन्हें कन भी कहा जाता है, यानी कि जो प्याज़ों का कन होता है उनको वही इसके बीज होते हैं। तो ये देखें, ये मैंने एक प्याज यहाँ पे ग्रो किया था छोटे वाला, और एक ये वाला किया था। तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी। और इनके लीव्स जो होते हैं वो हम सूप में यूज़ कर सकते हैं, ऑमलेट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्याज से ग्रो करने से हमें प्याज तो नहीं मिलेंगे। अगर हम जिस तरह से आजकल पनीरी मिल रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे, अगर घर से बाहर निकलें कहीं आए जाएं तो बैनर्स लगे होते हैं कि प्याज की पनीरी दस्तयाब है। तो अगर हम उस पनीरी के ज़रिए इसको ग्रो करते हैं तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा प्याज मिल जाते हैं। लेकिन हमने चूँकि जस्ट अपने शौक़ को पूरा करने के लिए और एक लिमिटेड सी स्पेस पे गार्डनिंग करनी होती है, तो इसलिए हम प्याज से ग्रो करने में बेहतरी समझते हैं। तो मैंने भी ये प्याज से ग्रो किए हैं और माशाल्लाह देखें कितने अच्छी सी और मोटी मोटी इसकी भूकें बनी हुई हैं। और अब सेंटर में से इसका एक स्टॉक निकलेगा और उसी पे ऊपर जाके फ्लावर बनेगा और उसी में सीड बन जाएंगे इसके। तो चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो दिखाती हूँ आपको। और ये देखें, एक चीज़ आपको दिखाती चलूँ कि माशाल्लाह ये देखें कितनी हेल्दी सी मूली बनी हुई है नीचे इसके, और ये मूंगरे बने हुए हैं। और इधर भी मैंने ये मूंगरों के सीड्स लगाए थे, तो माशाल्लाह देखें बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये जो लहसुन पॉट में ग्रो कर किया था ये वो है, और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ये देखें, जो बाज़ार का लहसुन कच्चा लहसुन आता है उसकी नीचे से नीचे वाला हिस्सा काट काट के लगाया था, वो भी देखें काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है जी। तो ये देखें इस वाले कॉर्नर में इंडोर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं प्याज पे, जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चले मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ कि ये एक छोटा सा प्याज लेके तो मैंने इसको पानी में रखा हुआ था। ये देखें इसकी रूट्स, ये तकरीबन 1 महीने का रिज़ल्ट है इसका। और ऊपर तो स्प्राउटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसकी रूट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है पानी में। और ये वाला जो है ये देखें, इसको मैंने प्याज का ऊपर वाला हिस्सा लेके तो कट किया, इसको मैंने पानी में रखा हुआ है। ये देखें इसके नीचे से रूट्स भी डेवलप हो रही हैं और इसकी शूटिंग भी स्टार्ट है इस तरह। और इसको मैंने यूँ रखा है कि ये देखें, एक नीचे बोतल में पानी डाल के तो ऊपर वाली खाली बोतल में मैंने प्याज रखा था। जस्ट उसका जो प्याज का नीचे वाला हिस्सा था वो पानी को टच कर रहा था, तो इसके नीचे से इसकी रूटिंग इस तरह से कुछ हुई है और शूटिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो चले मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको भी। ये देखिए इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं और ये इसकी शूटिंग रही। ये एक्सपेरिमेंट जस्ट मैंने इसलिए किया है कि जिन बहन भाइयों के पास ज़मीन नहीं होती या वो मिट्टी में गार्डनिंग करना थोड़ा मुश्किल उनको लगता है, तो थोड़ी सी जगह पे ये तो आप अपने किचन के कॉर्नर में अगर रख दें, विंडो वगैरह में,
छोटी छोटी बोटल्स या जो भी यूज़लेस कप्स होते हैं उनमें डाल के थोड़ा थोड़ा पानी तो एक एक प्याज को खड़ा कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी ये जो शूटिंग है वो यूँ जा रही है। तकरीबन 1.5 फीट के करीब इसकी हाइट हो चुकी है, जबकि इसकी नीचे से रूटिंग बिल्कुल बराए नाम है। नेक्स्ट है जी, ये देखें इसकी शूटिंग भी काफ़ी अच्छी है। इस तरह से ये रही, और रूटिंग चेक करते हैं तो माशाल्लाह रूटिंग भी काफ़ी बेहतर है इसकी। मैं दूसरे तीसरे दिन में पानी चेंज करती रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और जब भी मैं इनका पानी चेंज करती थी तो मैं हल्का सा वार्म वाटर लेके तो फिर मैं इसका पानी चेंज कर देती थी। ये देखिए इसकी रूट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, बट शूटिंग काफ़ी अच्छी है। और इसको चेक करते हैं, इसकी ये पहले शूटिंग देख लें आप। माशाल्लाह इसकी भूखें कितनी लंबी लंबी सी हो रही हैं, और ये देखें इसकी रूट्स कितने खूबसूरत अंदाज में निकल रही हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं, वाइट वाइट रूट्स इसकी। तो यूँ बालकोनी में या किचन की विंडो वगैरह में कहीं भी रख के, घर में अगर थोड़ी सी स्पेस भी है तो उसी में हम अपनी गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये किचन के रैक में पड़ा हुआ प्याज, और जिधर से इसको रोशनी मिल रही थी उसी तरफ से इसकी ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हो रही है। ना इसको पानी मिला और ना इसको मिट्टी मिली। तो अब मैं इसको अगर ज़मीन में ग्रो कर देती हूँ कहीं भी थोड़ी सी मिट्टी में, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। और इसके अलावा ये देखें ये मुझे खुद देख के काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई कि ये जो अनियन है ये इस तरह पड़ा हुआ था रैक में। नीचे से ये वाला इसका शूटिंग वाली साइड है और ये वाली इसकी रूट्स वाली साइड है, बट इसको इधर इस साइड से निकलने की जगह नहीं मिली, तो रूटिंग वाली साइड से इसने अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखें एक छोटा सा प्याज ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ऐसे ही ये है, ये भी ऐसे ही पड़ा था। तो ये शूटिंग वाली साइड है, ये रूटिंग वाली थी इसकी साइड, बट इसकी रूटिंग वाली साइड से इसने अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि यूं पड़ा था, इसको उस साइड से रोशनी और हवा वगैरह नहीं मिली, तो इसने इधर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू कर दी। तो ये तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने देखा तो मैंने इसको उसी कंडीशन में संभाल के रख दिया ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और डेली की सब्ज़ी में जो ओनियन आते हैं जब सर्दियों के मौसम में, तो इस तरह से छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, उनको लेके तो हम अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, किसी पॉट में किसी बोतल में ग्रो करके तो हम अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। और बाज़ात अक्सर ऐसे हो जाता है कि घर में से कुछ नहीं निकलता, तो किसी भी चीज़ को तड़का वगैरह लगाने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे साग वगैरह को तड़का लगाना हो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करती हैं ये, और बहुत इजीली हम अपने घर पे इनको ग्रो भी कर सकते हैं। तो चले अब मैं इनको मिट्टी में ट्रांसप्लांट करती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और एक मैंने छोटी सी बोतल में लगा के रखा हुआ है, वो भी आपको दिखाती हूँ। और ऐसे ही ये भी ऊपर वाला पोर्शन हाफ कट करके तो मैंने इनको रखा था। तो देखें इसमें से भी इसने अपनी शूटिंग स्टार्ट की हुई है। प्याज को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको आप पानी में रख के ग्रो कर लें, थोड़ी सी मिट्टी में कर लें, या जस्ट सैंड में रख के भी करें तो ये हो जाता है। और फूल भी देखने को मिल जाते हैं बहुत खूबसूरत से। और यहाँ से अगर हम इसको कट करके यूज़ कर लें तो नीचे से दोबारा स्प्राउटिंग हो जाती है। ऐसे ये वाला एक छोटा सा प्याज लेके तो मैंने मिट्टी में लगा दिया था, एक छोटी सी बोतल में लगा हुआ है हाफ कट करके। तो उसमें ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। तो ये 3 मैं बाहर लेके आई हूँ गार्डन में, तो इनको हम ग्रो करते हैं। आपके साथ जस्ट मैं फ़िलहाल ये 3 शेयर करूँगी, बाकी फिर मैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता से लगाती रहूँगी।
होल बना के, तो उसको बस इतना सा करना है कि वो यहाँ तक दब जाए मिट्टी के अंदर। बगैर मिट्टी के इतनी रूट्स बनी, शूट्स बनी हुई हैं इसकी। और इसी पॉट में मज़ीद ये देखें कैलेंड्यूला और ये एनुअल क्राइसैंथेमम के प्लांट्स भी लगे हुए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि लहसुन प्याज अगर हम मुख्तलिफ पॉट्स में ग्रो कर देते हैं तो बहुत हद तक हमारे जो प्लांट्स हैं वो पेस्ट वगैरह से महफूज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्मेल इनको अच्छी नहीं लगती, तो पेस्ट इसकी स्मेल से दूर भागते हैं। बिल्कुल नरम हाथ से इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के नहीं करना, ताकि इसकी रूट्स डैमेज ना हो जाएं। तो इस तरह से इनको ग्रो करके तो हम हल्का हल्का सा पानी दे देंगे। तो तीसरे को भी मैं इसके साथ ही ऐसे ग्रो कर दूंगी। आप जस्ट ये ऊपर वाला हिस्सा इसका निकाल के तो ज़मीन में लगा दें तो भी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे नीचे वाला हिस्सा सारे का सारा प्याज का यूज़ कर लिया, यानी कि जो भी जितना हम यूज़ करते हैं, और जो वेस्ट के तौर पे कट करते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा कट करके तो आप ज़मीन में लगा दें तो बहुत अच्छे से स्प्राउटिंग हो जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।